महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही संघर्ष यात्रा से सूबे की सरकार हिल गई है। अशोक चौहान ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें फडणवीस ने यह आरोप लगाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के जिला बैंकों में हुए भ्रष्टाचार को दबाने के लिए किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौहान ने सीएम फडणवीस के आरोपों को हास्यास्पद बताया। नांदेड़ जिले के किनवट तहसील में आयोजित एक पत्रकार परिषद के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा कि कर्ज माफी के बिना किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। मला हे मुख्यमंत्र्यांचं विधान अतिशय हास्यास्पद वाटतं। मग सावकारांच्याकडून घेतलेल्या कर्जासंदर्भात शासनाने ते कर्ज माफ 2 वर्ष 1.5 वर्षापूर्वी केलं, म्हणजे सावकारांना फायदा करण्याकरता कर्ज माफ केलं का, हा प्रश्न यातून निर्माण होतो। आज बँकांनी कडून घेतलेलं कर्ज म्हणजे बँकेला पैसे जर मिळाले तर शेतकरी त्यातून बेबाकी होईल, त्यातून त्याची कर्ज पूर्ण कर्ज त्याचं माफ होऊन जाईल आणि त्याचं व्याज थांबून जाईल आणि पर्यायाने त्याच्यावरचा जो आज बोजा आहे तो समाप्त होऊन जाईल आणि म्हणून बँकेचा फायदा झाला तर बँक नवीन कर्ज द्यायला पुन्हा तयार होईल ना। बँकेला पैसे देणं हे काही चुकीचं थोडी आहे, योग्यच आहे निर्णय। राज्य सरकार की योजनाओं से किसानों को इस मुसीबत से इतने आसानी से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उनका कहना है कि पहले किसानों का कर्ज माफ किया जाए, उसके बाद ही कोई दीर्घकालीन उपाय निकाला जाए। इसके साथ ही कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि पिछले 3 सालों से राज्य में बरसात कम होने की वजह से किसानों की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। यही नहीं, फसल की बर्बादी के चलते रोजमर्रा की जीवनावश्यक वस्तुओं का दाम आसमान छूने लगा है। बीच में किसानों को मिलने वाली फसल बीमा की कटौती करने का जो फतवा राज्य सरकार ने निकाला था उसे कांग्रेस की संघर्ष यात्रा निकलते ही वापस ले लिया गया। ऐसा सनसनीखेज आरोप सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने महाराष्ट्र की वर्तमान युति सरकार पर लगाया। आज तातडीची भूमिका म्हणून सरकारने कर्जमाफी करणं उचित यासाठी आहे। आत्महत्येचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे। 3 वर्ष सातत्याने राज्यात पाऊस नव्हता आणि त्याचा परिणाम नापिकीमध्ये झाला। त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढत गेले, शेतकऱ्याच्या हाती उत्पन्न काही राहिलं नाही आणि त्यातून बरेचसे विषय निर्माण झालेले आहेत। त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीला आळा घालायचा असेल तर शेतकऱ्याच्या डोक्यावर असलेलं कर्ज, त्याचं व्याज हे ताबडतोब थांबवायचं असेल तर हा निर्णय तातडीने घेतला पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यातून बाहेर पडेल। निश्चितच संघर्ष यात्रा, सर्वपक्षीय संघर्ष, सर्व विरोधी पक्षीय संघर्ष यात्रा ही महाराष्ट्रात पहिला टप्पा झाला। दुसरा टप्पा आम्ही सिंदखेड राजा ते पालघर जिल्ह्यापर्यंत दुसरा सुरू होणार आहे आणि आम्ही चालू ठेवलेला आहे यासाठी की शेतकऱ्यांना प्रश्नासंदर्भामध्ये सरकारने तातडी निर्णय घेतले पाहिजेत। फिलहाल कांग्रेस की संघर्ष यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण महाराष्ट्र के सिंदखेड राजा से पालघर जिले तक के लिए जल्द ही शुरू की जाएगी। और जब तक सूबे की फडणवीस सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करती तब तक कांग्रेस की संघर्ष यात्रा बदस्तूर जारी रहेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस द्वारा किसानों की कर्ज माफी के लिए निकाली जा रही संघर्ष यात्रा का कितना असर फडणवीस सरकार पर पड़ता है। राशिद फजलानी, IN24 न्यूज़, नांदेड़।